भूत की कहानी पढ़ना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती है जो हमारे जीवन पर सीधा असर डालती है। आज के डिजिटल युग में लोग अनदेखे खतरों से अनजान रहते हैं। कुछ काली ताकतें आधुनिक दुनिया में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं। यह कहानी इसी पर आधारित एक रूहानी घटना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में विशाल नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे कंप्यूटर से संबंधित भाषाओं को समझने में परेशानी होती थी, जिसकी वजह से वह अपनी क्लास में सबसे कमजोर स्टूडेंट कहलाता था। विशाल अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था। एक दिन विशाल क्लास में जल्दी पहुंच जाता है और क्लास में अकेला बैठा अपनी किताब पढ़ रहा होता है। तभी क्लास में कुछ लड़के विशाल को अकेला पाकर परेशान करने लगते हैं। उनसे तंग आकर विशाल क्लास को छोड़कर बाहर जाना चाहता है, लेकिन वह लड़के उसे खींचकर फर्श पर गिरा देते हैं। उनकी ऐसी हरकतों से विशाल को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कमजोर है, इसलिए किसी को उत्तर नहीं दे सकता। विशाल रोता हुआ अपने स्कूल से बाहर आ जाता है और कुछ दूर पैदल चलते चलते सड़क के किनारे हताश होकर बैठ जाता है। विशाल कई घंटों तक रोड के किनारे एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। उसी वक्त वहां से एक अजनबी व्यक्ति अजीब सी वेशभूषा में विशाल के सामने आकर रुक जाता है और विशाल से पूछता है, दुखी क्यों हो बेटा? लेकिन विशाल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह व्यक्ति अपनी पोटली से एक लिफाफा निकालकर विशाल के हाथ में दे देता है और कहता है, जा बेटा, अब दुनिया तेरे कब्जे में होगी, और वहां से चला जाता है। विशाल लिफाफे को चारों तरफ से पलटा कर देखता है और सोच में पड़ जाता है कि यह क्या है, और जैसे ही वह लिफाफा खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कोडिंग लिखी होती है। विशाल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। विशाल के मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है और अब वह जानना चाहता है कि यह कौन सा सॉफ्टवेयर होगा। तभी वह सड़क से उठकर अपने हॉस्टल पहुंचता है और अपने कंप्यूटर पर उस अजनबी व्यक्ति का दिया हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही कंप्यूटर स्क्रीन लाल हो जाती है। कंप्यूटर में विशाल के कॉलेज के सभी छात्रों की सूची आने लगती है। विशाल सभी को सॉफ्टवेयर शेयर कर देता है। तभी अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है। विशाल के कोशिश करने के बाद भी वह स्टार्ट नहीं होता। विशाल कंप्यूटर को ऐसे ही बंद करके सो जाता है और अगले दिन जब विशाल उठता है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। विशाल जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। जैसे ही विशाल अपनी क्लास में जाता है तो कुछ लड़के उसे घूरने लगते हैं। विशाल उन्हें नजरअंदाज करके अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप खोलकर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद विशाल दोबारा पलटकर देखता है और तब भी वह लड़के उसे घूर रहे होते हैं। विशाल हिम्मत दिखाकर उन लड़कों से कहता है, घूर क्यों रहे हो? तुम लोग भी अपनी पढ़ाई करो। लेकिन विशाल की बात का उन पर कोई असर नहीं होता और वह लगातार विशाल को घूरते ही रहते हैं। विशाल अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है तो उसे उन्हीं लड़कों के नाम दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं, और उनके नाम के सामने डिजिटल इंस्ट्रक्शन दिए होता है। और जैसे ही विशाल कंप्यूटर ऑप्शन एक्टिवेट करता है, वह सारे लड़के करण के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन विशाल इन बातों से अनजान होता है। उसे नहीं पता चलता कि वह सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका था, जिसकी वजह से वह किसी भी व्यक्ति को मानसिक तौर पर अपने सॉफ्टवेयर में कैद कर सकता था, और वह अपनी मर्जी से किसी को भी सिग्नल देकर चला सकता था। विशाल अपने कंप्यूटर में जैसे ही लड़कों को बैठने का इंस्ट्रक्शन देता है तो वह सब बैठ जाते हैं। विशाल को यह देखकर ताज्जुब होता है, लेकिन उसे अब एहसास होने लगता है कि जरूर इस सॉफ्टवेयर में कोई शक्ति है, और वह मन ही मन खुश होने लगता है। विशाल जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करके अपने हॉस्टल चला जाता है। विशाल अब अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वह अपने कॉलेज के सभी छात्रों को सॉफ्टवेयर का नोटिफिकेशन भेज देता है
और धीरे धीरे करके सभी छात्रों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कॉलेज मैनेजमेंट को छात्रों की ऐसी हालत देखकर अजीब लगता है और वह सभी की काउंसलिंग करने के लिए एक सेमिनार आयोजित करते हैं। विशाल भी सेमिनार में पहुंचता है, लेकिन उसे अब अपनी ताकत का पता चल चुकी थी और वह सभी को परेशान करने के लिए सेमिनार पहुंचा होता है। विशाल अपना लैपटॉप खोलकर सॉफ्टवेयर एक्टिव कर देता है और एक एक करके सभी छात्रों को अजीब अजीब इंस्ट्रक्शन देने लगता है, जिसकी वजह से सेमिनार का माहौल खराब हो जाता है और सभी छात्र एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। विशाल को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा होता है। अब धीरे धीरे विशाल का दिमाग शैतानी होता जाता है और अब वह एक अपराध को अंजाम देने का मन बना लेता है। विशाल के स्वभाव में परिवर्तन आने की वजह से सॉफ्टवेयर में भी बदलाव आ जाते हैं। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई देता है, शेल्फ एक्टिवेशन, और विशाल इस ऑप्शन को एक्टिव कर देता है और अगले ही क्षण विशाल स्क्रीन के सामने बेसुध होकर बैठ जाता है और बिना कोई प्रतिक्रिया किए कंप्यूटर स्क्रीन को देखता रहता है। 2 दिनों तक विशाल के कमरे से कोई हलचल नहीं होती तो हॉस्टल के कुछ छात्र विशाल के कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं और जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो विशाल कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वे उसे छूकर देखते हैं तो वह गिर जाता है। सभी उसे उठाकर दोबारा कुर्सी में बैठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह मर चुका होता है। दरअसल 2 दिनों से वह बिना कुछ खाए पिए लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने की वजह से रक्त प्रवाह रुक चुका था और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है और विशाल के साथ सॉफ्टवेयर का रहस्य भी दफन हो जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।